झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम से रांची स्थित ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ हो रही है। ईडी के अधिवक्ता बीएमपी सिंह भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया है। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ईडी ने छापेमारी कर आलमगीर आलम के पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर आलम के ठिकानों के पास से करीब 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए थे। 7 मई को ईडी की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों से पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को समन किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचने के बाद आलमगीर आलम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनसे जितने सवाल पूछे जाएंगे उसमें जितने अधिक से अधिक सवालों का जवाब संभव होगा वो देंगे। कुछ समय एक दिन मिला है, हाँ, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम आए। देखिए, हमको जो समय एक दिन मिला है, हाँ, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ईडी ऑफिस, जहां से हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए, ईडी की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है झारखंड विशेष के लिए। इससे पहले भी कई बार ईडी की कार्रवाई हमने देखा है, एक के बाद एक समन कई लोगों को जारी किया गया। इन सबके बीच एक खास बात ये रही इस मामले में कि आलमगीर आलम को पहला समन होता है और वो समय से पहले पहुंच जाते हैं और सवालों और जवाबों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। अंदर खाने से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है इमरान? देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरह से आलमगीर आलम अपने पूरे मामले को लेकर के कॉन्फिडेंस है कि वो ईडी के तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो देंगे, क्योंकि जिस तरह से उनको पहला सम्मन भेजा गया था उसके बाद से उनका स्टेटमेंट भी मीडिया में साफ तौर से सुनी गई थी, देखी गई थी कि वो पहले सम्मन के जवाब देने के लिए खुद ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और समय पर पहुंचेंगे। हुआ भी कुछ ऐसे ही, तकरीबन 11:15 बजे ही ईडी दफ्तर जो है आलमगीर आलम पहुंच गए थे और वो जो जाते वक्त ने अपने बयान दिया है कि वो कानून का सम्मान करते हैं और कानूनी रूप से वो अपने तमाम अपने ऊपर लगे जो आरोप है उन तमाम आरोपों को जवाब ईडी के अधिकारियों को देंगे। जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो तमाम चीजें जवाब जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है, चूंकि इस पूरे मामले में ग्रामीण विकास विभाग से जोड़ करके इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। हालांकि केस की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र राम से जुड़े मामले पर ईडी जांच कर रही है और उसी कड़ियों को जोड़ते हुए इस पूरे मामले तक जो है ईडी के अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। आलमगीर आलम और उनके ओएसडी संजीव लाल और संजीव लाल के सहायक कर्मी या फिर नौकर का है जहांगीर आलम, उन तमाम लोगों तक पहुंची है। तो इस पूरे मामले पर लगातार पूछताछ किया जा रहा है। जहांगीर और संजीव लाल, दोनों लोगों से ऐसे लोग हैं जिनके पास से करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और बरामदगी के बाद से ही लगातार ईडी की कोशिश थी कि उनके सोर्स का पता लगाया जा सके और उन सोर्स को पता लगाने की कोशिश की जा सके। लेकिन मौजूदा अगर ईडी दफ्तर की अगर हम बात करें तो ईडी दफ्तर पर 3 लोग हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक खुद ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य सरकार में मंत्री के पद में कार्यरत है, वो यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी तरफ जो है संजीव लाल, जिनके मंत्री के ओएसडी है और ओएसडी के नौकर या कर्मी का है जो है जहांगीर, वो ईडी दफ्तर में मौजूद है। 3 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के क्रम में कई सवाल के जवाब जो हैं वह तलाशने की कोशिश ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। पिछले कई घंटों में कई चीजें जो है वो ईडी के अंदर में देखी गई है। जहाँ संजीव लाल के पत्नी भी ईडी दफ्तर पहुंची है, उनके पास 2 थैले थे, अलग अलग थैले थे, जिसमें ये जानकारी मिल पा रही है कि कुछ थैलों में जरूरी दस्तावेजों के साथ साथ खाने पीने की सामान भी मौजूद है, जो ईडी दफ्तर वो लेकर के पहुंचे हैं। ईडी के अधिकारियों के बुलावे पर अपने पति को
जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, जो आधार चाहिए थे, जो जानकारियां चाहिए थी, उन तमाम चीज़ों को वो लेकर के पहुंचे थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ईडी दफ्तर से साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरह से लगातार हलचलें जो हैं वो काफ़ी तेज है। ऐसे में इस पूरे मामले में, जबकि पिछले दिनों जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो पहले दिन 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए, दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। कॉन्ट्रैक्टर के पास बिल्कुल इमरान, वो पूरा प्रकरण हमने देखा, तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। संजीव की पत्नी भी दफ्तर पहुंच रही है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी जब समन जारी किया गया था आलमगीर आलम को, तो ये कहा गया था कि इन तीनों को आमने सामने बैठाकर जो है वो ईडी पूछताछ कर सकती है। अब इन सबके बीच संजीव की पत्नी भी वहां पर पहुंच रही है, तो कई ऐसे सवाल हैं ईडी के पास जिनका जवाब अब इन तीनों से खंगालने की कोशिश ईडी कर रही होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुष्मिता, तीनों से कई सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो रुपयों से का जो पहाड़ दिखाई दिया था पिछले दिनों, 32 करोड़ रुपए से अधिक पैसे नगद के रूप में बरामद किए गए थे एक फ्लैट से। उन सोर्स पता लगाने की बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी कोशिश इसलिए ईडी इस पूरे मामले में कर रही है, क्योंकि यह जो पूरा मामला है भ्रष्टाचार से जोड़ करके देखा जा रहा है। पीएमएलए एक्ट के तहत जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले जो है वो बनते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जांच की गति को आगे बढ़ाई जा रही है और उन पैसों का सोर्स और कामकाज के जो विभाग में जिस तरह से कामकाज होते हैं, उन तमाम तरह की चीजों की जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है। तो ऐसे में उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हर एक लोगों से मांगा जा रहा है, जो अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने पक्ष में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां संजीव लाल से पूछताछ तो की जा रही है, संजीव लाल की पत्नी को भी बुलाया गया है, उनसे भी जो जानकारियां हैं वो हासिल की जाएगी। लेकिन हालांकि बताया जाता है कि उनको सम्मन नहीं दिया गया था, वो कुछ जरूरी दस्तावेज और कुछ सामान लेकर के पहुंची है। उनके अलावा मंत्री आलमगीर आलम खुद ईडी दफ्तर में मौजूद है, जहांगीर खुद ईडी दफ्तर पे मौजूद है, इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो ईडी दफ्तर पे हैं। तो इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें तो लगातार ईडी की कोशिश है कि हर एक पहलुओं को कड़ी दर कड़ी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले पर देखना होगा कि आज के जो ग्रामीण विकास मंत्री है आलमगीर आलम से ईडी दफ्तर में कितने घंटे की पूछताछ होती है। बिल्कुल इमरान, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे, पल पल के अपडेट्स हमारे दर्शकों तक फिलहाल आप पहुंचाते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है, और इन सबके बीच कांग्रेस के नेता और मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया था, पूछताछ के लिए बुलाया था, और समय से पहले मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपडेट्स लगातार इमरान हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।